हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हैक क्लासेस। फ्लाई हैक क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में अपनी मिसस्पेल्ड वर्ड सीरीज का पार्ट 6। तो अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेसन्स को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई न्यू लेसन अपलोड हो तो सबसे पहले मेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है एग्रेसिव। ठीक है, ये स्पेलिंग जो है इसमें आपको ध्यान ये रखना है। अग्रेसिव का मतलब पहले बता देता हूँ हिंदी में, वो होता है आक्रामक। ठीक है, यानी कि अगर आप कहें कि रेडी और लाइकली टू अटैक और कॉन्फ्रंट, इसको हम कहते हैं अग्रेसिव। तो अग्रेसिव में जो मोस्ट कॉमनली मिस्टेक होती है वो यही होती है कि यहाँ पर ध्यान ये रखना है डबल ही जी आएंगे और डबल ही एस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल एस तो लगा देते हैं लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में जो जी है वो कई लोग सिंगल लगाते हैं। ठीक है, तो अग्रेसिव के लिए आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर दो ही जी आएंगे और दो ही एस आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिनोनिम्स की अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक सिनोनिम होता है होस्टाइल। ठीक है, उसके बाद एक और है इसका बेलिकोस। ये दो इसके सिनोनिम्स आप ध्यान रख सकते हैं। आई होप कि आपके समझ में आए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है एरोनॉटिकल। एरोनॉटिकल, इस वर्ड से आप सभी वाकिफ होंगे। तो इस वर्ड में क्या होता है कि मोस्टली जो गलती होती है सब सही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम की वजह से ये होती है एरो। तो AERO, इस वर्ड को ध्यान में रखना है। यहाँ पर मोस्टली मिस्टेक क्या करते हैं, एयर की वजह से इसको ये एरो बताते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी स्पेलिंग एरो लिखते हैं इस तरीके से, जबकि एरो इस टाइप से होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है एरोनॉटिकल। तो एरोनॉटिकल क्या है, सभी जानते हैं कि मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड फील्ड है एरोनॉटिकल। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है। इसमें कुछ और वर्ड्स भी आते हैं ये इसी से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसा होता है आपका एरोनॉटिक्स, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी AERO आएगा, यहाँ पर आई नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में एरोनॉट भी हो सकता है। तो ये सभी वर्ड मैंने इसी एक ही जगह इसीलिए डिस्कस कर दिए ताकि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाए और आपको जो कंफ्यूजन है वो भी इसी के साथ साथ दूर हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है एयर वाला नहीं होगा, बल्कि ई लगा के एरो जो बनता है वो होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास एरोबैटिक्स। तो ये भी इसी से रिलेटेड वर्ड है। जैसे लास्ट में बताया, जो मिस्टेक होगी इसमें कॉमनली वो भी क्या होगी, वो भी यही होगी कि एरो इस तरीके से ना लिख के आपका AIRO लिखेंगे। ठीक है, तो एरोबैटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं जो आपके हवाई जहाज वगैरह होते हैं, प्लेन्स वगैरह, उनकी जो कलाबाजी होती है उसको हम कहते हैं एरोबैटिक्स। ठीक है, तो जैसे आपने कई बार देखी होगी बेंगलुरु वगैरह में, वहां पर मोस्टली इंडियन नेवी की तरफ से ये परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो वर्ड है हमारे पास वो है एजुडिकेट। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन की वजह से इसमें डी को एक तरीके से साइलेंट किया जाता है, लेकिन इसको मोस्टली इसीलिए गलत लिखा भी जाता है। एजुडिकेट को भी फिर यहाँ से डी को मिस कर दिया जाता है, जबकि सही स्पेलिंग इसकी क्या है, ADJUDICATE। ठीक है, ये है। और इसका मतलब क्या होता है, निर्णय करना, हिंदी में अगर मैं बात करूं। ठीक है, किसी चीज का डिसीजन करना, निर्णय करना। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एजुडिकेट। तो इसमें मोस्टली मिस्टेक क्या होगी, वो डी को हम गायब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है एडजेक्टिव से, जैसे आप एडजेक्टिव में लगाते हैं तो उसी तरीके से एजुडिकेट आएगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर इसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं, जज हो सकता है एक। ठीक है, उसी के साथ साथ हियर हो सकता है, एग्जामिन हो सकता है, और एक और वर्ड है आर्बिट्रेट। ठीक है, तो इन सब वर्ड्स को आप ध्यान में रखें, सभी के सभी इसके सिनोनिम्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एलिगेशंस। एलिगेशंस में भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। एलिगेशंस का मतलब क्या होता है आपका, कि आरोप लगाना। ठीक है, किसी पर आरोप लगा देना। इसमें कॉमनली मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पर ALLE आता है। ठीक है, उसके बाद सब एलिगेशंस में सभी सही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती क्या करते हैं, ए के बाद डबल एल लगा के
ए ही लगा देते हैं, यानी कि सारे ही ए लगा देते हैं। अगर आप देखें तो ध्यान रखना है कि डबल एल के बाद ई आएगा आपका, ठीक है, यानी कि एलिगेशंस होगा, पढ़ेंगे। ओके, इसका मतलब हो गया आपका आरोप। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक सिनोनिम है इसका क्लेम, ठीक है, और उसके बाद है आपका एक्यूजेशन, एक और हो सकता है इसका चार्ज, और एक और इसका सिनोनिम हो सकता है कॉन्टेंशन, ठीक है। तो आप इन्हीं सभी वर्ड्स को भी ध्यान में रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है ऑल टुगेदर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए, मतलब क्या होता है इसका ऑल टुगेदर का कुल मिलाकर, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं कंप्लीटली, टोटली। तो इसका मतलब क्या है, कुल मिलाकर, ठीक है। और एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ऑल टुगेदर। ये वर्ड और ये वर्ड, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप। यहाँ पर तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सही वर्ड है आपका ए एल, सिर्फ एल सिंगल आएगा, यहाँ पर हमने डबल लिख रखा है इसलिए वर्ड गलत हो जाएगा। अगर हमें लिखना है ऑल टुगेदर, ठीक है, तो इनके बीच में स्पेसिंग है, ऑल अलग वर्ड है और टुगेदर अलग वर्ड है। इसका मतलब आपका क्या होता है ऑल टुगेदर का, वो होता है कंबाइंड, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखें। तो इसमें मोस्टली मिस्टेक आप सब समझ में आई गई होगी। ऑल टुगेदर में क्या आएगा, सिर्फ सिंगल एल आएगा, यहाँ पर हम जबकि डबल एल लगाते हैं, मतलब इसका मैंने आपको बता ही दिया है। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो दो वर्ड्स तो यही हो गए, कंप्लीटली, टोटली, और एक और हो सकता है आपका एंटायरली, इसी के साथ साथ होली या फिर फुली, और उसके साथ साथ एक और हो सकता है थोरोली, थोरोली, उसके बाद में एक और हो सकता है अटरली, ठीक है। तो सभी ये वर्ड्स आप ध्यान में रखें, ये भी आपके सिनोनिम्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है अलायंस। अलायंस ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें मिस्टेक क्या करते हैं अलायंस में कि यहाँ पर सभी ए हैं, अलायंस में सिर्फ लास्ट में ई है, ठीक है, यहाँ पर बी लगाते हैं लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं ई लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये मिस्टेक है। अलायंस का मतलब अगर हम बात करें तो सभी को पता है आपको, जैसे कि होती है संधि, ठीक है, अलायंस संधि करना, किसी के साथ में एसोसिएट करना, यूनियन होना म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ठीक है, जैसे कि कुछ कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, जैसे अलायंस हुआ है आपकी जो दो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं और एक जो पक्ष में है एनडीए यूपीए, तो एक तरीके का अलायंस है जो बाकी पार्टियां इस पूरे ग्रुप में है, ठीक है। तो उससे आपको बेटर समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स में इसके एक तो हो सकता है यूनियन ही, और एक हो सकता है इसका लीग, ठीक है, उसके बाद हो सकता है एक फेडरेशन, और एक और हो सकता है कंसोर्टियम, ठीक है। तो आप ये वर्ड्स ध्यान में रखें, ये इसके सभी सिनोनिम्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है अल्जाइमर डिसीज, ठीक है। तो ये की डिसीज होती है, कई वर्ड में पूछ ली जाती है, डिसीज होती है आपकी न्यूरो से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेमोरी लॉस वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो ये तो खैर आपकी मेडिकल फील्ड की बात हो गई, लेकिन आपको मेन जो फोकस करना है वो है स्पेलिंग पर, ठीक है। स्पेलिंग में आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें दो तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। एक तो यह है कि यहाँ पे ए डबल एल लगा सकते हैं, ठीक है, इसको लिख के आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें ध्यान रखना है ए एल यानी कि एल सिंगल है, ZHEIMER है, ठीक है। कई बार एक तो मिस्टेक हो सकती है एल डबल आप लगा दें, या ये लगा सकते हैं आई को पहले लिख दें और ई को बाद में, जैसे इस तरीके से, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे स्पेलिंग्स, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि अल्जाइमर की जो स्पेलिंग होगी वो होगी ए एल सिंगल आएगा और एच के बाद में ई आएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, लिख के प्रैक्टिस करें इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड की भी स्पेलिंग मोस्टली ऐसे सही लिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ गलती क्या हो जाती है प्रोनाउंसिएशन की वजह से कि इसमें हम
TUD सब ठीक है, यहाँ पर हम TA लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑल्टीट्यूड की स्पेलिंग आपकी है ये, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का मतलब आप सभी को पता है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो इसका मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, यह जिसे हम हाइट भी कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स इसी से क्या होंगे, एक तो हाइट हो गया है, ठीक है, उसी के बाद एक हो सकता है एलिवेशन। तो ये दोनों आप ध्यान में रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें गलती क्या होती है कि अगर कुछ लोग अगर हिंदी मीडियम से आते होंगे तो उनको पता होगा कि हिंदी में इसकी जो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो उसी को ही जब आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कुछ इसी तरीके से लिख देते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, जबकि ये करेक्ट वर्ड जो है वो है एल्यूमिनियम। तो इसको भी ध्यान में आप रख लें। ALU सभी को पता है आपको, और उसके बाद में मीनम है सिर्फ, ठीक है, एल्यूमिनियम। और स्पेलिंग ये नहीं लिखनी है, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। और एल्यूमिनियम आपको सभी को पता है कि एक मेटल है, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी आपको क्लियर हुए होंगे। सभी बेसिक वर्ड्स में ले रहा हूँ, कुछ एडवांस वर्ड भी इसके बीच बीच में आते रहेंगे जो आपकी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, सिनोनिम्स को भी बढ़ाएंगे, और स्पेलिंग्स पे तो हम खास ध्यान दे ही रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा है, पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। लाइक से आपको पता लगता है कि आपको ये लेसन्स कैसे लग रहे हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे।